है दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट के शेयरों में बीते जून महीने के दौरान प्रोमोटर ने बड़ी हिस्सेदारी बेची थी। कंपनी के प्रोमोटर समयात सर्विसेज एलएलपी ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 90 करोड़ विशाल मेगा मार्ट के शेयरों को बेच दिया था। इस बिकवाली की कुल वैल्यू 10,220 करोड़ थी। इस बिकवाली में सबसे बड़े बायर्स बाजार के टॉप म्यूचुअल फंड हाउस जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एमएफ और कोटक महिंद्रा एमएफ शामिल थे। इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने मिलकर के विशाल मेगा मार्ट के करीब 32 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की खरीदारी किया था। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदी बड़ी हिस्सेदारी। इसमें सबसे बड़ी खरीदारी एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से हुई थी, जिन्होंने विशाल मेगा मार्ट के करीब 16.58 करोड़ शेयर यानी विशाल मेगा मार्ट कंपनी के करीब 3.6% हिस्सेदारी को खरीदा था। इसलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 1882 करोड़ का भुगतान किया है। मोतीलाल ओसवाल फुल बुलिश मोड में। प्रोमोटर की बड़ी बिकवाली के बाद मशहूर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा है कि विशाल मेगा मार्ट के शेयर करंट लेवल से 20% ऊपर जा सकते हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बुल रन की स्थिति में विशाल मेगा मार्ट के शेयर करंट लेवल से 55% ऊपर जा सकते हैं। खरीद लो, फायदों में रहोगे। अपनी एक रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के शेयर पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए खरीदारी की रेटिंग दी है और शेयर पर 165 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। विशाल मेगा मार्ट के शेयर पर यह बड़ा टारगेट प्राइस तब आया जब शेयर अपने इशू प्राइस 78 रुपये से इस समय 75% ऊपर कारोबार कर रहा है। बुल रन में शेयर 210 तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल कहता है कि बुल रन की स्थिति में विशाल मेगा मार्ट के शेयर की प्राइस 210 रुपये तक जा सकता है, जो देखा जाए तो शेयर के करंट लेवल से करीब 55% की तेज़ी की ओर इशारा कर रहा है। मंदी में कितना गिर सकता है शेयर? वही मोतीलाल ओसवाल कहता है कि मंदी के बाज़ार में मोतीलाल ओसवाल का शेयर 120 रुपये के टारगेट प्राइस की ओर जा सकता है, जो मंगलवार के बंद भाव के करीब 12% की गिरावट के संकेत कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा? मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भारत के छोटे शहर और टीयर 2 सिटी और ऑल कुल रिटेल खर्च का करीब 74% हिस्सा अपने पास रखते हैं, लेकिन ये दोनों क्षेत्र अभी भी असंगठित रिटेल का दबदबा बना हुआ है, जिस वजह से संगठित रिटेल कंपनियों के पास यहाँ बड़ा मौका है। दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव यह आ रहा है कि लोग तेज़ी से बॉन्ड की डिमांड कर रहे हैं। क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर का विस्तार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट अपनी मजबूत पकड़ रखता है। विशाल मेगा मार्ट टीयर 2 सिटी और छोटे शहरों में भी फैले हुए हैं। विशाल मेगा मार्ट के पास फिलहाल 696 स्टोर मौजूद है। विशाल मेगा मार्ट करीब देश के 498 शहरों तक अपनी पकड़ बना चुके हैं। देश में तेज़ी से बढ़ रहे शहरी इलाकों की खपत और लोगों की महत्वाकांक्षाओं का फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। विशाल मेगा मार्ट के स्टोर पर प्रमुख तौर पर कपड़े से जनरल मर्चेंडाइज और एफएमसीजी और अन्य उत्पादों से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट की लागत स्ट्रक्चर पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि अगले वर्षों में विशाल मेगा मार्ट का ईबिटा अगले 20% के सीएजीआर से बढ़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 28 के बीच में ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल उम्मीद कर रहा है कि विशाल मेगा मार्ट कंपनी अपना रेवेन्यू 22.5% के सीएजीआर से बढ़ सकता है। विशाल मेगा मार्ट के सामने आने वाले समय में कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, जो इस प्रकार है। विशाल मेगा मार्ट अपने स्टोर में जो खुद के ब्रांड वाले कपड़े और प्रोडक्ट को सेल करती है, वो पूरी तरह से बाहर की सप्लायर कंपनियों पर निर्भर करती है। अगर कभी सप्लायर टाइम पर माल की डिलीवरी ना करे या फिर किसी तरह क्वालिटी में कमी कर दे, तो इससे विशाल मेगा मार्ट के बिज़नेस पर असर पड़ सकता है। विशाल मेगा मार्ट के अलावा बाज़ार में भी कई सारी दूसरी कंपनियां मौजूद है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सस्ते प्रोडक्ट सेल कर रही है, जिस वजह से विशाल मेगा मार्ट को कड़ी टक्कर मिल रही है।
विशाल मेगा मार्ट जो भी प्रोडक्ट सेल करती है, अगर उसके दाम बढ़ जाए और कंपनी ग्राहकों को उस दाम पर अगर माल न बेच पाए तो इससे कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। कई सारे राज्यों में विशाल मेगा मार्ट की सेल डाउन है, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ता है और विशाल मेगा मार्ट को कुछ राज्यों के ही कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है, जो एक चुनौती है। ये एक्सपर्ट ब्रोकरेज के निजी सुझाव विचार है, ये इकोनॉमिक्स टाइम के विचारों को नहीं दर्शाते। किसी भी फंड शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस की राय ज़रूर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।